हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई टी इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि सभी के कमेंट्स आ रहे थे वीडियोस पर कि सर आईटी इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जो श्रम कल्याण कानून है उस पर आप कुछ टॉपिक्स पर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराइए। तो उन्हीं सभी कमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको छोटी वीडियोस के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा सकूं, और साथ ही साथ मैं कोशिश ये भी करूं कि आपको जो एक्स्ट्रा जानकारी है इस वीडियोस में, जो आने वाली वीडियोस होंगी उनमें आपको एक्स्ट्रा जानकारियां भी दे सकूं, ताकि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके पहले पहले आपके जो नोट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएं। देखिए, एक बात और है कि जिन्होंने कैंडिडेट्स ने हरियाणा आईटी इंस्ट्रक्टर का जो फॉर्म फिल कर रखा है उनके भी रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं। तो आप भी ये कोशिश करें कि अभी आपका जो रिज़ल्ट है वो आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ये कोशिश करते रहें कि जैसे भी आपका यूपीआई टी इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम का डेट आता है या सिलेबस आता है, आप उसके लिए ऑलरेडी मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर रहें। तो वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपको जानकारी का अभाव ना हो, और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं देने का कोशिश करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 जो श्रम कल्याण कानून पर आधारित क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम अपना शुरू करते हैं कि देखिए, भारत का पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था। तो देखिए, भारत का पहला श्रम कारखाना अधिनियम वर्ष 1881 में पारित हुआ था। आज यह अनेक संसाधनों के पश्चात भारत कारखाना अधिनियम 1948 के रूप में संपूर्ण भारत में लागू है। यानी अभी रिसेंटली इस कारखाना अधिनियम को भारत कारखाना अधिनियम 1948 के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कारखाना अधिनियम में किन वर्षों में संशोधन हुए थे। तो भारत के जो प्रथम कारखाना अधिनियम है, अगर इनमें संशोधन की हम बात करें तो इनमें संशोधन 1911, 1922 और 1934 में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा श्रम आयोग की सिफारिशों के आधार पर कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था। तो देखिए, वर्ष 1948 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों एवं आयोगों की सिफारिशों को ध्यान में रखकर एक बृहद कानून बनाया गया, जिसे भारत कारखाना अधिनियम 1948 के नाम से जाना जाता है। तो आपका ये 1948 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 में किन प्रक्रियाओं को विनिर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो वो हैं परिवहन, लेटर प्रेस और पोत निर्माण। तो ये सभी कारखाना अधिनियम 1948 में विनिर्माण प्रक्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 किस तिथि को लागू हुआ था। तो कारखाना अधिनियम 1948 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ। देखिए, कारखाना अधिनियम बना है 1948 में, ठीक है, लेकिन ये लागू कब हुआ। लागू हुआ है 1 अप्रैल 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कारखाने का लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो देखिए, किसी भी कारखाने का जो लाइसेंस है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी दे सकता है। देखिए, प्रत्येक कारखाना के नियोजक द्वारा कारखाना प्रारंभ करने से पूर्व लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता है। जांच पड़ताल करने के बाद ही लाइसेंस का जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार किस जिले के कारखाने का कारखाना निरीक्षक कौन होता है। तो उस जिले के कारखाने का कारखाना निरीक्षक जिला दंडाधिकारी होता है। ये जो जिला दंडाधिकारी है, जो कि कारखाना निरीक्षक है, ये आईएएस रैंक के सिविल सेवक या लोक सेवक ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत अल्प व्यक्तियों के लिए किस प्रकार का नियोजन
किया गया है। तो देखिए, ये जो नियोजन है वो 3 प्रकार का है। बालकों के लिए नियोजन प्रतिषेध, बालकों के लिए काम के घंटे सुनिश्चित करना और कालावधि की सूचना, यानी कि आपका टाइम पीरियड क्या होगा कि आपको इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के बीच में काम करना है। तो ये सब कुछ सुनिश्चित किया गया है कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत सभी सवेतन वार्षिक छुट्टी का प्राप्त करने के लिए आपूर्ति कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों तक कार्य करना आवश्यक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारखाने में काम कर रहा है तो उसे अगर किसी वार्षिक छुट्टी को लेना है तो उसके लिए उसको पहले कितने दिनों तक काम करना आवश्यक होगा। तो देखिए, 240 दिन तक कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार सवेतन 240 कार्य दिवस पर 20 दिनों पर एक छुट्टी का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए वो काम कर रहा है किसी कारखाने में, तो उसको 20 दिनों पर एक दिन की छुट्टी दी जाएगी, वो भी बिना किसी उसका वेतन काटे, यानी कि सवेतन उसे छुट्टी दी जाएगी। लेकिन उसकी एक कंडीशन होगी कि उसे ये जो छुट्टी है बिना वेतन काटे प्राप्त करने के लिए उसे कम से कम 240 दिनों तक उस कारखाने में काम करना आवश्यक होगा। तो ये क्वेश्चन ये चीज़ बोल रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत नियोजक द्वारा उल्लंघन करने पर कितने वर्ष की कारावास का प्रावधान है। तो 2 साल का प्रावधान है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार नियोजक द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर, जिसमें 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों के द्वारा दंडित किया जा सकता है। तो ये थे आज के कुछ 10 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आगे मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं या फिर क्वेश्चंस इंक्रीज़ करने हैं 10 से 20, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। लेकिन फिर देखिए, एक प्रॉब्लम होती है कि जो वीडियो की टाइमिंग है काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो किन्हीं स्टूडेंट्स को देखने में भी प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन की भावना भी आती है। एक्चुअली मैं सिंपल वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता हूँ क्योंकि मैं एक बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं कोशिश मेरी यही है कि आपको सरल शब्दों में और सीधा सीधा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप सभी ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जल्दी जो आपके हित में है वो चीज़ें आप प्राप्त कर सकें। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। गुड डे।